हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 30 जुलाई का फर्स्ट एडिटोरियल। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा पेड कोर्सेज के बारे में। तो उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आशीष क्लासेज, जहाँ पे आपको डिजिटल बोर्ड पर 2 कोर्सेज मिलेंगे, एक ग्रामर का कोर्स, एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच। इसके अलावा एक ये एप्लीकेशन है आशीष क्लासेज इंग्लिश, इसे आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको जो बैचेज मिलेंगे उनमें एडिटोरियल वाले बैचेज हैं, आपको एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स के बैचेज हैं, इसके अलावा कुछ ई बुक्स हैं, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का बैच है, ये सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इन वोकैब के साथ में। पहला वर्ड देखिए क्या दे रखा है आपको, फॉल आउट। फॉल आउट का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसका मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस या फिर इसका मतलब है रिजल्ट। परिणाम को बोलते हैं क्या? फॉल आउट, परिणाम, नतीजा। दूसरा है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसका मतलब है मीनिंगफुल या फिर आप इसे कह सकते हैं सिग्निफिकेंट या फिर आप इसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो महत्वपूर्ण हो, अर्थपूर्ण हो, उसे कहा जाता है सब्सटेंटिव, महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण। तीसरा वर्ड है मिलिशिया। मिलिशिया बोलते हैं इसको, ये नाउन है। ये एक्चुअली नागरिक सेना, आप इसको हिंदी में याद कर लीजिए, चाहे एक सिटीजन आर्मी होती है, यूं कह दीजिए सिटीजन आर्मी। मतलब ये ऐसे लोगों का समूह है जो आर्मी, वैसे इन्होंने ट्रेनिंग ली हुई होती है आर्मी की, लेकिन ये प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं होते हैं, उसे कहते हैं मिलिशिया। टिप्टो वर्ब के रूप में लेंगे, इसका मतलब टू वॉक या प्रोसीड कोशियसली, वॉक या प्रोसीड कोशियसली, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना, सावधानी से चलना, ये सब मीनिंग देता है टिप्टो। वेयर इन एक एडवर्ब भी है, एक कंजंक्शन भी है, इसका मतलब होता है इन विच, जिसमें की, इन विच। बैकस्लाइड एक नाउन है और बैकस्लाइड का मतलब होता है डिटीरियोरेशन, डिटीरियोरेशन। यह है विकृति, ठीक है, किसी चीज के बिगड़ने की प्रक्रिया, डिटीरियोरेशन कह सकते हैं, या फिर आप इसे डीजेनरेशन कह सकते हैं, डीजेनरेशन मीन्स किसी पतन कह सकते हो, किसी चीज के बिगड़ने, विकृत होने की प्रक्रिया कह सकते हो। ये बैक स्लाइड है, बैक का मतलब पीछे, स्लाइड का खिसकना, तो पीछे खिसकने की प्रक्रिया है। और पेपर ओवर द क्रैक्स, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू हाइड प्रॉब्लम्स, समस्याओं को छिपाना, टू हाइड प्रॉब्लम्स, समस्याओं को छिपाना। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। टाइटल है शेयर्ड वैल्यूज। अभी क्या हुआ, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, जिनका नाम एंटनी ब्लिंकन है, इनका विजिट हुआ भारत में। इस विजिट के क्या मायने हैं? इस विजिट ने एक रास्ता क्लियर किया है, किसके लिए कि आगे 2+2 यहाँ पे मीटिंग हो सकती है फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स की, भारत और अमेरिका के। साथ ही में आगे चलकर भारत के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच ये मीटिंग हो सकती है, उसका इसने मार्ग प्रशस्त किया है। उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है, किस किस पर चर्चाएं हुई, क्या मीनिंगफुलनेस थी इसकी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो एक पॉलिटिकल आर्टिकल है और दूसरा जो आर्टिकल है आज का वो शायद वैक्सीनेशन को लेकर है, तो मैंने इस आर्टिकल को लिया है। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता देता हूँ कि जो अंडरलाइंड पार्ट है वो सारे सब्जेक्ट हैं, जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे उनको इस तरीके से हाईलाइट करके दे रखा है, नीचे बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी मैं लिख दूंगा यहाँ पे। बस आप एक सुनिश्चित करें कि एंड तक देखेंगे, रेगुलर देखेंगे और जरूर से एक लाइक और एक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। शेयर्ड वैल्यूज का मतलब क्या है? शेयर्ड वैल्यूज का मतलब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, तो वो मेंबर्स एक कोई मतलब एक ऑब्जेक्टिव को लेकर, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो वो शेयर्ड वैल्यूज हैं। मतलब वो मूल्य जो साझा किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोड का सदस्य है भारत भी और अमेरिका भी। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये कोड है, 4 राष्ट्रों का समूह है। तो उस 4 राष्ट्र के समूह के अंदर जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने कोड बनाया है, जिस पर्पज को लेकर ये लोग आपस में जुड़े हैं, तो उनकी शेयर्ड वैल्यूज की बात है कि उनका जो मूल्य है, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सेम है, तो साझा किए गए मूल्य हैं।
ऐसे विचार हैं इनके जो साझा किए जाते हैं, आपस में समान विचार रखते हैं, उसको लेकर ये आर्टिकल है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ कहा गया है इसके अंदर। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन डे विजिट। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, यूएस के सो ये विदेश सचिव हैं, मतलब यूं कहें कि जैसे हमारे विदेश मंत्री होता है वैसे यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का जो डे विजिट है, एक दिन की इनकी यात्रा जो थी, कहाँ की, दिल्ली की। अभी विजिट जो है वो नाउन है, इस कारण से वहां पे टू लगा हुआ है। अगर ये विजिट नाउन नहीं होता, वर्ब होती, तो आगे प्रेपोजिशन नहीं आता, ये ध्यान रखेंगे। तो इनका एक दिन का विजिट दिल्ली का, दिस वीक, इस सप्ताह। अब ये विजिट को देखकर आ रहा है वॉज, ये इसकी वर्ब है। हैवी ऑन डिस्कशंस, मतलब कहें यहाँ पे हैवी का मतलब भारी नहीं लेंगे, सीरियस कह सकते हो। तो ये विजिट जो था वो डिस्कशंस को लेकर तो काफी सीरियस रहा, चर्चाएं तो काफी ज्यादा हुई। एंड अंडरस्टैंडेबली, मतलब समझने योग्य बात है। लाइट ऑन, ये क्या है, डिलीवरेबल, डिलीवर से बना है, डिलीवरेबल्स मतलब डिलीवर करने योग्य। भी क्या चीजें आप वादा तो कर रहे हो, आप चर्चाएं कर रहे हो, लेकिन जब बारी आएगी कि डिलीवर कितना किया, क्या चीजें आपने मतलब इससे निकाली, कितना काम किया, तो उस बात को लेकर काफी लाइट था, उतना सीरियस नहीं था। ठीक है, तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का जो डे विजिट था दिल्ली का, तो ये इस सप्ताह जो विजिट हुआ, ये मतलब डिस्कशंस को लेकर तो काफी हैवी था, चर्चाओं को लेकर तो काफी सीरियस था, लेकिन ये बात समझ में आती है कि डिलीवरेबल्स को लेकर, कि क्या चीज डिलीवर होनी चाहिए, उसको लेकर ये काफी लाइट था। द विजिट, अब जो ये विजिट है, द थर्ड बाय अ सीनियर यूएस ऑफिशियल ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। ये विजिट के बारे में बताया है यहां से कोमा से लेकर कोमा तक, कि ये तीसरा विजिट था किसी भी एक वरिष्ठ यूएस अधिकारी का, और ये यूएस अधिकारी कहां का, बाइडेन प्रशासन का। ये तीसरा विजिट रहा। इस विजिट की वह वॉज है, वॉज मेंट। अब आप कहोगे कि भाई इज मेंट या वॉज मेंट, इसका मतलब है इसका उद्देश्य क्या था। तो इस विजिट का उद्देश्य था टू प्रिपेयर द वे, रास्ता तैयार करना, किसके लिए, फॉर मोर सब्सटेंटिव मीटिंग्स, अधिक अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण, रियल मीटिंग्स हों। सब्सटेंटिव हमने देखा था, एडजेक्टिव है। कहां पे, वॉशिंगटन में, मतलब अमेरिका में, राजधानी अमेरिका की। लेटर दिस ईयर, इस साल में, बाद में। ठीक है, लेटर है वो समय में बाद के लिए आता है, तो इस साल में आगे चलकर दोनों देशों के बीच में मीटिंग हो, वॉशिंगटन में मीटिंग हो। इंक्लूडिंग, इसमें शामिल है, कौन कौन सी मीटिंग शामिल है, द यूएस इंडिया 2+2, भारत और यूएस की 2+2, 2+2 मतलब दो तो वहां के होंगे मंत्री, दो यहां के होंगे मंत्री। तो फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स, दो वहां के हो गए, फॉरेन डिफेंस, दो इधर के हो गए। दूसरा, द कोड समिट ऑफ इट्स लीडर्स, भी साथ में इनके जो नेता हैं, इट्स यहां पे आ रहा है किसके लिए, भी भारत के नेता हैं, उनकी कोड समिट हो। कोड समिट का मतलब ये चार जो कोड राष्ट्र हैं, इनमें जो मीटिंग होती है, तो इनके नेताओं में मीटिंग होगी ये। एंड अ बायलैटरल मीटिंग, द्विपक्षीय मीटिंग हो, किस किस के बीच में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के बीच में। आसान सा है ये, है ना। तो ये जो विजिट था, जो बाइडेन प्रशासन के यूएस ऑफिशियल का, किसी भी वरिष्ठ यूएस ऑफिशियल का तीसरा विजिट था, इसका टारगेट ये था, या इसका उद्देश्य ये था कि वे रास्ता तैयार करे, किसके लिए, कि अधिक यहाँ पे मीटिंग्स हों, अर्थपूर्ण मीटिंग्स हों वॉशिंगटन में आगे चलकर इस साल, जिसमें शामिल है यूएस इंडिया की 2+2 फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स। कोड समिट, समिट का मतलब शिखर वार्ता कह सकते हो, मीटिंग कह सकते हो। कोड समिट हो इसके लीडर्स के बीच में ये, और बायलैटरल मीटिंग हो, द्विपक्षीय मीटिंग हो इन दोनों नेताओं की। ठीक है, आगे चलिए। पब्लिक स्टेटमेंट्स, अब देखो ये दो सब्जेक्ट हैं जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है इसका, दिख रहा हो अगर आपको यहाँ पे। पब्लिक स्टेटमेंट्स बाय मिस्टर ब्लिंकन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। अब भारत के विदेश मंत्री तो ये हो गए, और उनके विदेश मंत्री ये हो गए ब्लिंकन। तो जो इन्होंने सार्वजनिक कथन जारी किए, रीड आउट्स कहने का मतलब जो कुछ भी इन्होंने, जो भी इनकी मीटिंग हुई, जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, तो ये दोनों चीजें जो है, पब्लिक कमेंट्स, इन स्टेटमेंट जो इनके थे, रीड आउट जो इनके थे, इंडिकेट, वो दर्शाते हैं, चूंकि दो हो गए सब्जेक्ट, इस कारण से प्लूरल है तो इंडिकेट आ गया, दैट मोस्ट ऑफ देयर कॉन्वर्सेशंस, क्या दर्शाते हैं कि उनका अधिकांश जो बातचीत रही, आर फोकस्ड ऑन, फोकस्ड में ऑन लगता है, वो बातचीत जो है फोकस्ड है किस पर, कोड कोऑपरेशन पर। ठीक है, और कोड कोऑपरेशन कहां पर, इन द इंडो पैसिफिक, अफगानिस्तान एंड मतलब इंडो पैसिफिक और अफगानिस्तान में कोड कोऑपरेशन, कोड सहयोग बना रहे, चारों देश आपस में मिलकर सहयोग करे, किस बात पर सहयोग करे, इंडो पैसिफिक, ठीक है, इस क्षेत्र में जो सहयोग करे, अफगानिस्तान वाला मुद्दा है, यहां पे कोऑपरेशन दिखाए, एंड इन डिस्कसिंग द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट्स, और साथ में इस डिस्कशन में, इस चर्चा में, चर्चा किसकी, लोकतंत्र जो है
उसकी जो स्टेट है, उसकी जो स्थिति है और राइट्स जो अधिकार हैं उसको लेकर यहाँ पे जो डिस्कशन हो, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो जो मिस्टर ब्लिंकन और इसकी मीटिंग हुई ना हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच में, इनके जो पब्लिक स्टेटमेंट्स थे और रीड आउट्स थे, ठीक है, इन्होंने जो सार्वजनिक अपने स्टेटमेंट जारी किए वो, और जो इनकी मीटिंग से निकल कर आया प्रेस के अंदर, मतलब अखबारों में जो कुछ भी आया, वो दर्शाता है क्या कि उनका जो अधिकांश कॉन्वर्सेशंस थे, ये अधिकांश को लेकर यहाँ पे आ रहा है, ये फोकस्ड था किस पर, कोड कोऑपरेशन पर। इनकी चर्चाएं किस पर हुई भी, कोड कोऑपरेशन हो, इंडो पैसिफिक और अफगानिस्तान पर, ठीक है। साथ में यहाँ पे इस चीज़ पर डिस्कस करने में फोकस था किस पे कि भाई डेमोक्रेसी की स्टेट, कि लोकतंत्र की स्थिति कैसी है उस पर चर्चा हो, राइट्स लोकतांत्रिक अधिकार हैं उस पर चर्चा हो। ऑन द कोड की अगर बात करें, मतलब ये जो 4 राष्ट्रों का समूह है, इस मुद्दे पर अगर बात करें तो दे शोड फुल कन्वर्जेंस। तो किन्होंने इन दोनों नेताओं ने क्या दिखाया, फुल कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस वैसे होता केंद्राभिमुख कह सकते हो, केंद्र की तरफ उन्मुख। एक डाइवर्जेंस इसका उल्टा होता है, वो केंद्र से विपरीत चलता है। तो यहां पे इसका मतलब मानिएगा कि दोनों के विचार सेम थे। जब कन्वर्जेंस है इसका मतलब दोनों के विचार मेल खाते हैं। अगर डाइवर्जेंस है दोनों के विचार मेल नहीं खाते, ऐसे इसको लेकर चलो। तो कोड मुद्दे पर इन्होंने पूरा का पूरा कन्वर्जेंस दिखाया, दोनों ने विचारों में सहमति दर्शाई। और अफगानिस्तान, बात रही अफगानिस्तान मुद्दे पर, तो मिस्टर जयशंकर ने कहा कि दैट देयर वर मोर कन्वर्जेंस देन डाइवर्जेंसेस। इन्होंने कहा कि भाई कुछ बातें ऐसी थी कि असहमतियां थी, लेकिन सहमतियां भी थी, और सहमति जिन मुद्दों पर हुई वो ज्यादा थी, मोर थी, है ना। तो कह रहा है कि अफगानिस्तान वाले मुद्दे पर मिस्टर जयशंकर ने कहा कि भी देयर वर, अब दैट कंजंक्शन है तो देयर से नया क्लोज स्टार्ट हुआ है, और देयर से जब क्लोज स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगता है, तो ये वर्ड जो है वो मोर कन्वर्जेंसेस को देखकर लग रहा है। मोर डिग्री कंपैरेटिव के लिए तो देन का प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है कि भी मिस्टर जयशंकर ने कहा अफगानिस्तान मुद्दे पर कि देयर वर मोर कन्वर्जेंसेस देन डाइवर्जेंसेस, कि भाई हमारा जिन बातों को लेकर असहमति थी, डिसएग्रीमेंट था, उसकी बजाय जिन मुद्दों पर अग्रीमेंट हुआ वो ज्यादा थे, ठीक है। ऑन द कॉमन पोजीशंस, कुछ कॉमन पोजीशंस थी, कुछ मतलब समान एक रुख अपना रखा दोनों नेताओं ने। क्या क्या, दैट देयर इज, क्या क्या अफगानिस्तान मुद्दे पर क्या चर्चा हुई कि देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट। देखो सोल्यूशन के साथ टू लगता है, सोल्यूशन किस चीज का है उसको दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो वहां पे तालिबान और अफगानिस्तान का झगड़ा चल रहा है, इसका सोल्यूशन जो है कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, सैन्य हल नहीं है, युद्ध इसका हल नहीं है। दूसरा एंड दैट, और ये भी कि नीदर कंट्री, ये नीदर जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और दोनों में से एक भी देश ऐसा नहीं है वुड रिकॉग्नाइज तालिबान रेजिम, जो कि मान्यता देगा, रिकॉग्नाइज करेगा किसको, तालिबान के सरकार को। तालिबान रेजिम का मतलब सरकार, सिस्टम, ऑर्डर इसको कह सकते हो, कि तालिबानी सिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। मान लो वहां पे अफगानिस्तान पर इन्होंने अधिकार कर लिया, काफी सारे प्रोविंसेस के अधिकार में आ गए और तालिबान की सरकार वहां पे बनती है, तो दोनों में से कोई भी देश को सपोर्ट नहीं करेगा। दैट टेक्स काबुल बाय फोर्स। अब ये तालिबान रेजिम के लिए दैट आर रिलेटिव प्रोनाउन है। वो तालिबान का सिस्टम, वो तालिबान की गवर्नमेंट जो काबुल को बलपूर्वक अपने अधिकार में लेता है, बाई फोर्स अपने अधिकार में लेता है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ये वुड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इमेजिनेशन है। अभी देखो ये तो ऐसा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, भविष्य के अंदर छिपा हुआ है, लेकिन ये इमेजिन कर रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका किस मुद्दे को लेकर, अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर। तो अफगानिस्तान वाले मुद्दे पर मिस्टर जयशंकर ने कहा कि भाई हम लोग असहमत भी थे कुछ पॉइंट्स पर, लेकिन जिनमें सहमतियां बनी वो पॉइंट्स अधिक थे, ठीक है। कुछ कॉमन पोजीशंस पर हम सहमत थे, और कॉमन पोजीशंस क्या थी कि भी मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं, दोनों देश ऐसा ही कह रहे हैं कि इसका कोई सैन्य हल नहीं हो सकता, और दोनों में से एक भी देश ऐसा नहीं है जो ये रिकॉग्नाइज करे कि तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करेगा। वो तालिबान गवर्नमेंट, वो तालिबान सरकार, वो तालिबान सिस्टम जो कि काबुल को, मतलब अफगानिस्तान को बाई फोर्स अपने कब्जे में ले रहा है। हाउएवर, हालांकि एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, द डाइवर्जेंस आर मोर ट्रबलिंग फॉर इंडिया। जिन मुद्दों पर असहमतियां हैं वो मुद्दे काफी ज्यादा मतलब यहां पे समस्याकारी हैं भारत के लिए, ट्रबलिंग है, ठीक है। तो हालांकि जो डाइवर्जेंसेज हैं, जिन मुद्दों पर दोनों की सहमति नहीं है, वो मुद्दे जो हैं भारत के लिए अधिक मुसीबतकारी हैं। गिवन दैट एक कंजंक्शन है, अगर दैट हटा दोगे तो गिवन एक प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। दोनों का फंक्शन एक ही है, दोनों का मतलब होता है कंसीडरिंग, ये करते हुए, मानते हुए, विचार करते हुए। बस फर्क ये है कि गिवन लगेगा तो आगे ऑब्जेक्ट की प्रिपरेशन लेता है ऑब्जेक्ट आगे, और गिवन दैट कंजंक्शन है तो आगे एक नया क्लोज स्टार्ट होता है, तो फिर आगे सब्जेक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है। तो हालांकि डाइवर्जेंसेज जो है वो भारत के लिए ट्रबलिंग है,
और क्या देखते हुए कि जो फॉलआउट है, फॉलआउट होता है कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट, जो अनप्लीजेंट रिजल्ट होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, उसको कह सकते हैं फॉलआउट। कि जो परिणाम है किसका, यूएस के विड्रॉल का, यूएस विड्रॉ कर गया, विड्रॉ का मतलब है पुल आउट कर गया, ठीक है, पुल आउट का मतलब भी विड्रॉल ही होता है, बाहर निकलना। तो यूएस जो वापस बाहर निकल गया, विल मीन ए लेस सिक्योर रीजन, इसका मतलब ये होगा कि ये जो क्षेत्र है वो लेस सिक्योर है, ये कम सुरक्षित रह गया है क्षेत्र, ठीक है। तो फॉल आउट जो है यूएस के विड्रॉल का, यूएस की सेना का वापस बाहर निकल जाना जो है अफगानिस्तान से, इसका अर्थ ये होगा कि लेस सिक्योर रीजन यहां पे होगा। तो इसको देखते हुए जो डाइवर्जेंसेज इनके बीच में हैं वो अधिक ट्रबलिंग है भारत के लिए, ठीक है। द यूएस कंटिन्यूज टू एंगेज द तालिबान इन टॉक्स, अब कह रहे हैं यूएस लगातार एंगेज है, बातचीत कर रहा है तालिबान के साथ, है ना। फॉर अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, किसके लिए, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि आप और अफगानिस्तान दोनों मिलकर वहां पे सरकार चला लो, ऐसा यहां पे कहना चाह रहा है। तो यूएस लगातार यहां पे एंगेज है तालिबान के साथ में बातचीत को लेकर, और बातचीत किसको लेकर हो रही, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को लेकर। डेस्पाइट, इसके बावजूद, डेस्पाइट ये प्रेपोजिशन है, इसके साथ में ऑफ नहीं लगता है, ये पता ही होगा आपको, जो नए हैं वो लिख लें। डेस्पाइट को इक्वल रखेंगे किसके, इन स्पाइट ऑफ के, ठीक है। इसके साथ ऑफ लगता है, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, दोनों का मतलब होता है के बावजूद, ये ध्यान रखना। तो कह रहा है डेस्पाइट द तालिबान लीडरशिप रिफ्यूजल, किसके बावजूद, कि तालिबान का जो नेतृत्व है वो रिफ्यूज करता रहा है। वो रिफ्यूजल यहाँ पे नाउन है क्योंकि अपोस्ट्रोफे के बाद दे रखा है, अपोस्ट्रोफे के बाद जो भी शब्द आएगा वो नाउन आएगा, जेनेटिव केस नाउन का ही बनता है। तो तालिबान की जो लीडरशिप है वो मना कर रही है किसके लिए, टू एनफोर्स सीज फायर, कि हम सीज फायर को एनफोर्स नहीं करेंगे। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, सीज फायर के लिए एक वर्ड होता है आर्मिस्टिस, ठीक है, ट्रूस भी कह सकते हो। तो एनफोर्स नहीं करेंगे, ये मना कर दिया। इसके बावजूद यहां पे बातचीत चल रही है लगातार। तो यूएस लगातार तालिबान के साथ एंगेज है बातचीत में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के लिए। इसके बावजूद कि तालिबान का जो नेतृत्व है वो इनकार कर रहा है लगातार कि सीज फायर नहीं एनफोर्स होने देंगे। एंड स्टॉप अटैक्स अगेंस्ट सिविलियंस, और यहां पे ये भी मना कर रहा है कि हम लोग जो सिविलियंस के खिलाफ जो अटैक हम कर रहे हैं, जो सामान्य नागरिक है, वहां के आम नागरिक हैं, उन पर जो हमले हो रहे हैं वो बंद नहीं करेंगे। इन एरिया, उन क्षेत्रों में टेक ओवर, जो क्षेत्र उन्होंने टेक ओवर मतलब अधिकार कर लेना, तो जिन क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया उन क्षेत्रों में सिविलियंस के खिलाफ जो अटैक्स हो रहे हैं वो भी हम रोकेंगे नहीं, ये कह रहा है कंटिन्यू। और उसके बावजूद भी यूएस लगातार इनसे बातचीत कर रहा है। द मिलिशिया क्या था, नागरिक सेना, ठीक है, इज ऑल्सो ट्राइंग, ये भी यहां पे कोशिश कर रही है टू स्क्वीज ट्रेड एंड फाइनेंशियल सप्लाई चेन्स। जो वहां पे लड़ाके लड़ रहे हैं ना, वो भी यहां पे क्या कर रही है, कोशिश कर रही है किसके लिए, स्क्वीज करने के लिए। स्क्वीज का निचोड़ना होता है वैसे, लेकिन यहां पे स्क्वीज का मतलब कंप्रेस करना, प्रेस करना, है ना, या क्रश करना, खत्म कर देना, ये सब। तो कोशिश क्या है इसकी, कि व्यापार और फाइनेंशियल सप्लाई चेन्स, जो वित्तीय आपूर्ति संबंधी श्रृंखला है, कि वित्तीय सहायता अफगानिस्तान सरकार को जो मिल रही है उसको ये स्क्वीज करने की कोशिश कर रही है। उस व्यापार जो अफगानिस्तान सरकार के साथ होता है वो व्यापार को खत्म करने की कोशिश मिलिशिया कर रही है, ठीक है। मिलिशिया की वर्ब इज है। परहैप्स द ग्रेटेस्ट वरी, तो कह रहा है शायद सबसे बड़ी चिंता फॉर इंडिया, भारत के लिए, इज वो है, क्या चिंता है, द यूएस रिफ्यूजल, यूएस की मनाही, किस चीज को लेकर, टू होल्ड पाकिस्तान टू अकाउंट। होल्ड पाकिस्तान टू अकाउंट का मतलब है जिम्मेदार ठहराना, या फिर कह सकते हो क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए है कि यूएस इनकार कर रहा है, पाकिस्तान को अकाउंटेबल नहीं ठहराना चाहता, पाकिस्तान की ये आलोचना नहीं कर रहा है, किसके लिए, फॉर हैविंग गिवन शेल्टर। अब हैविंग गिवन है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो इसका मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब होता है ऐसा होने के बाद। किसके लिए, शेल्टर देने के बाद, ठीक है, कि इसने शेल्टर दिया, इसने आश्रय दिया, किसको आश्रय दिया, यहाँ पे तालिबान को, ठीक है। तो तालिबान को इसने आश्रय दिया, इसके लिए पाकिस्तान को अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहा यूएस, और ये भारत की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। एज, क्योंकि, कंजंक्शन है, दिस विल ओनली एम्बोल्डन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद राजधानी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, पाकिस्तान का साहस बढ़ेगा। इफ द तालिबान एडवांस इन अफगानिस्तान, यदि तालिबान आगे बढ़ता है अफगानिस्तान में तो। देखो, तालिबान से पहले द, क्योंकि ये ग्रुप का नाम है, कोई देश नहीं है। दूसरी बात, तालिबान के साथ में प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब आएगी, याद रखना, इसी कारण यहां पे एडवांस है, एडवांसेस नहीं है, ठीक है।
फिर समझना, तो शायद सबसे बड़ी चिंता का विषय डिग्री सुपरलेटिव द का प्रयोग है भारत के लिए, वो है यूएस का इनकार। किस चीज के लिए इनकार? कि यूएस पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, उसकी आलोचना नहीं कर रहा है। किसके लिए? कि इसने तालिबान को शरण दी, इसके लिए। क्योंकि ये जो चीज है वो केवल क्या करेगी, अभी चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि अगर ये पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा तो ये पाकिस्तान का दुस्साहस बढ़ाएगी, एम्बोल्डन करेगी, मतलब साहस दुस्साहस बढ़ाएगी इसका, यदि तालिबान आगे बढ़ता है अफगानिस्तान में तो। न्यू दिल्ली टिपटोड, टिपटो का मतलब क्या बताया था? कॉशियसली प्रोसीड करना, बड़े सावधानी पूर्वक धीमे धीमे चलना। एक्चुअली देखो टिपटो क्या होता है कि आप पंजे के बल पर चलें, एड़ियों को उठा लें, तो वो कब चलते हैं? जब किसी को आप बताना नहीं चाहते कि भाई आप वहां से मूव कर रहे हैं, चोरी छिपे जब चलते हो, बड़े ध्यानपूर्वक चलते हो, तो उसके लिए टिपटो का प्रयोग करते हैं, तो उसी से बना है। तो न्यू दिल्ली मतलब भारत। भारत बड़ा सतर्क रहा है किसको लेकर? यूएस के अनाउंसमेंट को लेकर। यूएस ने जो भी अनाउंसमेंट, अच्छा देखो यूएस के बाद में अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है ना, जबकि हम लोग ये पढ़ते हैं कि भी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं जब एस दे रखा है ऑलरेडी, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि देश का नाम है। प्रॉपर नाउन में अगर एस दे रखा हो तो अपोस्ट्रोफी एस आप लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं है उसमें, ध्यान रखें। तो भारत ने बड़े सावधानी पूर्वक यहाँ पे कदम रखे हैं यूएस के अनाउंसमेंट को लेकर। अनाउंसमेंट किसका? यूएस ने कहा है कि हम एक और कोड बनाएंगे। एक तो ये चल रहा है 4 देशों का समूह, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएस। अब कह रहा है एक और बनाएंगे, अमेरिका होगा, साथ साथ में 3 देश और होंगे, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। किसको लेकर? कनेक्टिविटी को लेकर, ठीक है। इसको लेकर भारत बहुत सतर्क रहा है, बट दिस इज अनदर कोज फॉर वरी। लेकिन ये एक और चिंता का विषय है। देखो जनरली कोज के साथ में ऑफ लगता है जब कनेक्शन बताना हो, ठीक है, लेकिन अगर आप वैलिड रीजन बताते हो कि इस सोर्स के कारण चिंता फैल रही है, इसलिए फिर कोज के साथ में 4 लगा देंगे, तो कोज फॉर वरी आ रहा है, ठीक है। वैलिड रीजन बताने के लिए 4 लगता है, जनरली कोज के साथ में ऑफ लग सकता है, लेकिन ये एक और कारण है चिंता का भारत के लिए। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स, बात करें इस मुद्दे पर कि लोकतांत्रिक आजादी, इस मुद्दे पर अगर बात करें तो बोथ साइड्स मेंटेन्ड, तो दोनों साइड्स मतलब भारत और अमेरिका, वहां के जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और भारत के जयशंकर है, इन्होंने बातचीत जो की है, तो दोनों साइड ने मेंटेन किया, एक बात कही कि देयर वर शेयर्ड वैल्यूज, कि शेयर्ड वैल्यूज हैं, दोनों के विचार आपस में साझा किए हैं हमने, विचार मिलते हैं, मेल खाते हैं, डेमोक्रेटिक फ्रीडम। हालांकि हाउएवर मिस्टर ब्लिंकन बिगेन हिज मीटिंग्स, हालांकि मिस्टर ब्लिंकन ने अपनी मीटिंग शुरू की किसके साथ? सिविल सोसाइटी राउंड टेबल। ये एक प्रकार सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, ठीक है। भी क्या होता है कि समाज के अलग अलग तबकों के कुछ क्या कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप के साथ मिले इन्होंने, अपनी शुरुआत करी। वेयर इन, जिसमें, वेयर मतलब इन विच, एडवर्ब कंजंक्शन दोनों है, शुरुआत में हमने डिस्कस किया था। इंटरनल इंडियन इश्यूज, जहां पे आंतरिक भारतीय मुद्दे, इंटरनल का ऑपोजिट एक्सटर्नल होता है, ये आंतरिक हो गया, एक्सटर्नल बाहरी होता है। सच एज, उदाहरण देने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि माइनॉरिटी राइट्स, जैसे अल्पसंख्यकों के अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम्स, धार्मिक आजादी, एंड कर्ब्स मतलब नियंत्रण, कर्ब्स का मतलब है रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन और रेस्ट्रिक्शन किसको लेकर? ऑन द मीडिया, मीडिया पर, एंड डिसेंट, डिसेंट का मतलब है डिसएग्रीमेंट, असहमति, डिसएग्रीमेंट, असहमति, वर डिस्कस्ड, इनको डिस्कस किया गया, ठीक है। मेकिंग इट क्लियर, स्पष्ट करते हुए दैट दीज वर इंपॉर्टेंट एरियाज, कि ये जो क्षेत्र थे वो काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे फॉर द डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन, किसके लिए? डेमोक्रेट प्रशासन के लिए। फिर समझना, हालांकि मिस्टर ब्लिंकन ने अपनी मीटिंग्स को शुरू किया सिविल सोसाइटी राउंड टेबल के साथ में, जिसमें इंटरनल इंडियन इश्यूज जैसे कि माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम्स और जो मीडिया पर रेस्ट्रिक्शन है और जो डिसएग्रीमेंट है, इन सब पर यहाँ पे चर्चाएं हुई। और इस बात को स्पष्ट करते हुए, मेकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब 2 एक्शन साथ साथ में होते हैं और एक कंटिन्यूअस एक्शन है तो आईएनजी लगेगा। इस बात को स्पष्ट करते हुए कि ये जो चीजें थी इंपॉर्टेंट एरियाज थे, किसके लिए? डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो इन्होंने चर्चाएं इन मुद्दों पर भी की। इन इज रिबटल, रिबटल का मतलब होता है इनकार कर देना, ठीक है। भी आप पर किसी ने आरोप लगाया और आपने रिबट कर दिया, इसका मतलब आपने सिरे से खंडन कर दिया कि आरोप सही नहीं है। तो अपने रिबटल में, अपने इनकार में, टू ए क्वेश्चन, एक प्रश्न इनसे पूछा गया अबाउट द बैकस्लाइड इन इंडियाज डेमोक्रेसी, कहा कि भाई आपके लोकतंत्र में पतन देखने को मिल रहा है, आपके लोकतांत्रिक मूल्य गिर रहे हैं, आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, है ना, डिटीरियोरेशन हो रहा है, डिजेनरेशन हो रहा है, बैकस्लाइड हमने देखा था, नाउ ने वहां पे दैट के बाद दे रखा है। तो इसके रिबटल में मिस्टर जयशंकर हैड ए 3 प्रोंग्ड रेस्पॉन्स। देखो प्रोंग्ड जो लगता है ना, ये एक्चुअल में सफिक्स के रूप में काम आता है और इसका मतलब है 3 तरफा, 3 तरह से, ठीक है।
तो अपने रिबटल में क्वेश्चन पूछा, इन्होंने इनकार कर दिया। इनसे कहा गया कि भाई आपके लोकतंत्र में बैकस्लाइड देखने को मिला, डिजनरेशन, डिटीरियोरेशन देखने को मिल रहा है, पतन देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने इनकार कर दिया। तीन तरफा इन्होंने रेस्पॉन्स दिए। रीइटरेटिंग मतलब रिपीट करते हुए, रीइटरेट का मतलब रिपीट करना, रिपीट करते हुए, दैट द सेम स्टैंडर्ड्स अप्लाई। क्या कहा कि भी सेम स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं किसके लिए? यूएस और इंडिया के लिए। उन्होंने कहा कि भारत के लिए नहीं, साथ में यूएस के लिए भी ऐसे ही स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। दैट कौन कौन से स्टैंडर्ड देखो, दैट पॉलिसीज दैट हैव कॉमन इन कम इन फॉर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, कि वो नीतियां जो कि जिनकी अंतरराष्ट्रीय आलोचना हुई है, ठीक है, वो नीतियां जिनकी अंतरराष्ट्रीय, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, पॉलिसीज के लिए आ रहा है इसलिए हैव कम, तो वो नीतियां जिनकी अंतरराष्ट्रीय आलोचना हो। जैसे कि कौन कौन सी नीतियां? जैसे कि मान लो आप बात कर रहे हो नागरिक संशोधन अधिनियम की, अधिनियम जहां भी आएगा वहां दे लगेगा, ठीक है। जहां बात कर रहे हो आर्टिकल 370 के अमेंडमेंट की, ठीक है, और एंटी कन्वर्जन लॉज, और जो कन्वर्जन लॉज होते हैं, धर्म रूपांतरण होता है, उसमें एंटी कन्वर्जन लॉज की वो मतलब कानून के अनुसार ही वो सब चीजें होंगी। तो ये सब जो कानून है वर पार्ट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट। तो उन्होंने कहा कि ये मोदी गवर्नमेंट के प्रयास थे, किसके? टू राइट हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, कि जो ऐतिहासिक रूप से गलत चीजें थी उसको सही करने का प्रयास था। एंड दैट, और ये कहा कि फ्रीडम्स कैन नॉट बी इक्वेटेड विद, इक्वेट विद का मतलब है बराबर रखना, कि जो आजादी है उसको आप बराबर नहीं रख सकते, पैसिव वॉइस से कैन नॉट बी। लैक ऑफ गवर्नेंस, कि भाई आप ये कहो कि आजादी दो लेकिन आजादी को बराबर रख सकते हो आप किसके? लैक ऑफ गवर्नेंस के, मतलब सुशासन की कमी, कि आप अगर काम ही नहीं कर रहे हो, गवर्नेंस की कमी है, तो उसके बराबर नहीं रख सकते फ्रीडम्स को, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग काम करेंगे, हम काम ना करके ये नहीं कह सकते कि आज़ादी दे दी आपको, हम तो काम करेंगे गवर्नेंस में, ये कहा। रिपीट कर रहा हूं। तो भाई इन्होंने क्या किया? इन पे आरोप लगा कि आपके डेमोक्रेसी का पतन हो रहा है आपके देश में, तो इस बात को तो इन्होंने रिबट कर दिया, खंडन कर दिया, और इन्होंने तीन तरफा रेस्पॉन्स दिए, दोहराते हुए कि भी सेम स्टैंडर्ड जो हैं वो अप्लाई होते हैं यूएस और इंडिया के लिए। क्या कहा कि पॉलिसीज जो कि जिनकी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई है, जैसे कि ये पॉलिसीज हैं, ये हिस्सा थे मोदी गवर्नमेंट के अटेम्प्ट के। गवर्नमेंट का अटेम्प्ट क्या था कि भी वो हिस्टोरिकल जो रॉन्ग्स हैं, ऐतिहासिक जो गलत चीज़ें हैं, उनको ठीक करने का प्रयास है। और ये कहा कि फ्रीडम्स जो हैं उनको आप बराबर नहीं रख सकते लैक ऑफ गवर्नेंस के। डेस्पाइट द अटेम्प्ट, डेस्पाइट फिर प्रीपोजिशन है, ऑफ नहीं लगेगा, इसका मतलब के बावजूद है। तो इस प्रयास के बावजूद, प्रयास किसका? बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का प्रयास है। टू पेपर ओवर द क्रैक्स, देखो समझो इसको, क्रैक दरार है, मान लो फर्श पे दरारें हैं, उसको आप अगर छिपाना चाह रहे हो तो हम कागज लगा दिया, तो ये टेम्परेरी एक सॉल्यूशन है, केवल आप प्रॉब्लम्स को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब है हाइड द प्रॉब्लम्स। तो इसके बावजूद कि दोनों साइड्स प्रयास कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को छिपाने का, दिस इज एन इश्यू, ये एक ऐसा मुद्दा है दैट दे विल ग्रैपल विद। ग्रैपल विद का मतलब है डील विद, कि ये मुद्दा ऐसा है जिससे इनको निपटना पड़ेगा, जिनसे ये निपटेंगे इन द फ्यूचर, भविष्य में। इवन एज का मतलब होता है वाइल, मतलब साथ साथ में। दे बिल्ड अपॉन द स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। बिल्ड अपॉन का मतलब आपने कोई चीज को स्टार्ट किया और उसके बेसिस पर आपने और चीजें भी बनाई उसके ऊपर, तो ये है बिल्ड अपॉन, ठीक है। तो कह रहा है कि ये निपटेंगे भविष्य में, ये एक ऐसा मुद्दा है किसके साथ, कि जो ये स्ट्रॉन्ग यहां पे एक पार्टनरशिप बना रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसके आधार पर। दैट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसीज, जो कि विश्व के सबसे पुरानी और सबसे घनी आबादी वाले लोकतंत्र, दोनों ही लोकतंत्र हैं अमेरिका और भारत, कंटिन्यू टू शेयर, जो लगातार दोनों शेयर करते हैं, साझा करते हैं वो पार्टनरशिप। एक बार फिर समझें, इसके बावजूद कि दोनों साइड्स प्रॉब्लम को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है कि दोनों को यहाँ पे डील करेंगे भविष्य में, किसके साथ साथ में? एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाने के साथ साथ, जिस आधार पर वो पार्टनरशिप बना रहे हैं, है ना, और उसके बेसिस पर जो भी कुछ वो खड़ा करना चाहते हैं आगे चलकर, तो उसके बेसिस पर काफ़ी समस्याएं इनको आएंगी भविष्य में, है ना। और ये वो पार्टनरशिप है जो विश्व के सबसे पुराने और सबसे घनी आबादी वाले लोकतंत्र जो हैं वो लगातार शेयर करते हैं, साझा करते हैं। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। शेयर और लाइक जरूर उम्मीद करता हूँ आपसे मिलेंगे। अब फ्राइडे है आज, तो अब मंडे को क्लास होगी हमारी, मंडे से फ्राइडे क्लास होती है, बीच में एक दिन का गैप आ गया तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, वो तो देखो हमारी फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो गई। बाकी क्लासेस रेगुलर हैं, आप रेगुलर रखें क्लास को, 5 बजे क्लास लें हमेशा, और इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें, नोट्स मेंटेन करें।
नोट्स बनाया करो, रिवीजन किया करो, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आए वो आप लोग एक अच्छा ग्रुप बना लो, हेल्दी ग्रुप, जिसमें डिस्कशन कर सको, क्योंकि ग्रुप बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर सकता है आपके लाइफ में। आपको जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है उसको मेंटेन करने में ग्रुप बहुत अच्छे से रोल प्ले कर सकता है। तो ग्रुप एक बनाइए, उसमें डिस्कशन करो, जो भी एडिटोरियल पढ़ा है पहले खुद से पढ़ो इसको मॉर्निंग में, उसके बाद ये सेशन लिया करो ताकि ज़्यादा चीज़ समझ में आए, और वो कैब वगैरह को रिवाइज करते रहा करो। चलो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।